नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। आज हम अपना दूसरा केस स्टडी एथिक्स का देखेंगे। पहला हमने 2 दिन पहले ही देखा था। आज ये सेकंड जो कि केस स्टडी वगैरह हम लोग देखेंगे। चलिए सोचते हैं कैसे क्या सही है क्या गलत है, अपने दिमाग के घोड़े को थोड़ा सा दौड़ाते हैं हम। तो ये है हमारा केस स्टडी। पहले एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा ये देता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप देखो एक चीफ इंजीनियर हो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के, और आपको गवर्नमेंट भेज रही है एक जगह पे जहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ पे फ्लाईओवर बना के इस ट्रैफिक को कम किया जा सकता है, क्या वहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जा सकता है। जाके आप इंस्पेक्शन कीजिएगा। तो जब आप इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो वहाँ के जो कुछ लोग हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं, आपसे मिलने आते हैं और कहते हैं सर यहाँ पे जो कि फ्लाईओवर सैंक्शन मत कीजिएगा। अगर आप सैंक्शन करेंगे तो हमारे जो बहुत सारे छोटे छोटे दुकान है वो सारी इस फ्लाईओवर निर्माण में चले जाएंगे, उसको ध्वस्त करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो कि लाइवलीहुड यानी कि जो हमारी आजीविका है वो प्रभावित होगी। अगर फिर भी आप जो कि सैंक्शन करते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो वो इवन आपसे हाथ जोड़ के भी विनती करे, फिर बोलेगा अगर फिर भी आप नहीं मानते तो हमें जो कि अनिश्चित काल के लिए जो कि भूख हड़ताल पे जाना पड़ेगा, भले ही इसमें हमारी जान ही क्यों न चल जाए। ठीक है। फिर बाद में आपको पता चलता है, जो आपके जो स्टाफ है वो बताते हैं कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो शॉप है, ज्यादातर जो दुकानें हैं वो आपकी इलीगल है, इनक्रोच की गई है, इस तरह की बनाई गई है। और जिसकी वजह से जो कि यातायात काफी जाम हो जाता है, ट्रैफिक काफी ज्यादा जाम होता है, क्योंकि इनक्रोच कर दी गई है दुकानों की वजह से। ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो कि इसको ट्रैफिक हटाने के लिए इसको डिमोलिश करते हैं, यानी कि यहाँ की दुकानों को ध्वस्त करते हैं, तो यहाँ पे जो कि वो क्या कहते हैं, एग्रेशन, लोगों का प्रोटेस्ट जो कि बढ़ सकता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू, आपके पास क्या ऑप्शन है। सेकंड है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द ऑप्शन एंड चूज द ऑप्शन यू वुड अडॉप्ट गिविंग रीजन। आपके पास क्या क्या विकल्प इस सिनेरियो में है वो आपको पता करना है, और सभी विकल्पों को आप उसके गुण और दोष को बताते हुए इवेल्युएट करना है, यानी मूल्यांकन करना है, यानी कि आप उसके गुण और दोष को बताते हुए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे वो बताइएगा, उसका रीजन भी दीजिएगा क्यों आप जो कि ये विकल्प चुनेंगे। तो चलिए टटोलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से विकल्प है। उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस केस स्टडी में क्या क्या जो कि कंसर्न है। ठीक है। तो कंसर्न के रूप में यहाँ बताया जाएगा, द इशू देखेंगे, इशू क्या क्या है इस सिनेरियो में, इस केस स्टडी में। बोला जाए कि बोला जाए द केस इन्वॉल्व चैलेंजेस इन रिड्यूसिंग ट्रैफिक एंड कंजेशन, रिमूविंग इलीगल इंक्रोचमेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ लाइवलीहुड ऑफ पीपल। यानी कि यहाँ पे जो कंसर्न है मेनली यही है कि एक तो ट्रैफिक को आपको कम करना है, ये चैलेंजेस है, जो अतिक्रमण हुआ, इंक्रोच हुआ, उनको हटाना है, और जो लोगों की लाइवलीहुड है उसको भी इंश्योर करनी है कि वो उनका भी ख्याल रखा जाए। ठीक है। तो ये है। यहाँ पे स्टेक होल्डर यानी हितधारक क्या है, कौन कौन है। मी एज चीफ इंजीनियर, ठीक है। लोकल पीपल है क्योंकि उनकी बिजनेस यहाँ पे, उनकी आजीविका इससे चलती है। और गवर्नमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि यातायात बेहतर होगा, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम आएगा और लोगों का समय भी बचेगा। ठीक है। और गवर्नमेंट भी अच्छे से काम कर सकेगी। तो ये 3 हितधारक यहाँ पे स्टेक होल्डर है। और क्या जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो क्या बोला जाएगा, ट्रैफिक एंड कंजेशन प्रॉब्लम है जैसा हमने ऊपर देखा, और इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड इंक्रोचमेंट। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ही तो मैंने मेंशन कर दिया था। चलो, तो ये मेन इशू है, हमने देख लिया। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाट आर द ऑप्शन, ऑप्शन अभी हमने देखा, अभी हमने इशू देखा, एक सिनेरियो समझा दिया एग्जामिनर को। अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या है हमारे पास। ठीक है। ऑप्शन देखने से पहले एक छोटा सा ये भी देख लो, एथिकल डिलेमा क्या है यहाँ पे। कंसर्न तो हमने देख लिया, डिलेमा क्या है। डिलेमा पहला निकल कर आता है, राइट टू लाइवलीहुड ऑफ लोकल्स वर्सेस पब्लिक बेनिफिट एट लार्ज। फर्स्ट डिलेमा है। सेकंड है फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी है वर्सेस इपैथी टुवर्ड लोकल। अगर मैं देखो न्यायिक जिम्मेदारी जो मेरी है उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो लोगों के प्रति जो मेरी समान सहानुभूति है वो कहीं ना कहीं जो कि हैम्पर होगी, हर्ट होगी। तो ये भी एक जो कि एथिकल डिलेमा है मेरे सामने। ठीक है। 2 है, एक राइट टू लाइवलीहुड ऑफ लोकल वर्सेस पब्लिक बेनिफिट एट लार्ज। अगर पुल बनेगा तो ऑब्वियस है बड़े स्तर पर जो कि पब्लिक बेनिफिट होगा। सेकंड है जुडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस इपैथी टुवर्ड लोकल। ठीक है। अब आते हैं अपने पहले आंसर पे। ये पूरा सिनेरियो हमने देख लिया केस स्टडी का। ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास देखो मेनली अगर देखो 3 ऑप्शन अवेलेबल है। ए, जो पहला ऑप्शन है क्या, कि जो लोकल की बातें उसको इग्नोर करके मैं अपना जो फ्लाईओवर का काम है उसको कंस्ट्रक्ट करूं, उसको उसको आगे बढ़ाऊं। इसका मेरिट्स क्या होगा, अब इसको इवेल्युएट करते हैं। मेरिट्स ये होगा कि जो ट्रैफिक है या जो जाम लग रही है यातायात में वो कम हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम।
और इससे देखो क्या होगा, इट विल बी फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए मुझे भेजा गया है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरी ड्यूटी भी पूरी हो जाएगी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन की। तो ये दो मेरिट है, लेकिन इसके डीमेरिट यानी दोष बहुत बड़े हैं। जैसे इट विल रिफ्लेक्ट लैक ऑफ एम्पैथी टुवर्ड द लोकल्स, इट विल वायलेट देयर राइट टू लाइवलीहुड, दे मे गो फॉर इनडिफिनाइट हंगर स्ट्राइक। तो इससे क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेन कंसर्न है, तो ये तो ऑप्शन मैं डेफिनेटली नहीं चूज करूंगा, आप भी नहीं चूज करोगे। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या है, बी। बी ऑप्शन है केव इन देयर थ्रेड एंड सेल्फ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर, यानी कि उनकी धमकियों के आगे मुझे झुकना पड़े और मैं अपनी फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को रोक दूं। इसका मेरिट्स क्या होगा, इवेलुएट करते हैं। हंगर स्ट्राइक नहीं होगा, वो रुक जाएगा। और ये मेरा जो लोकल्स है उनके प्रति इपैथी को भी दर्शाएगा, यानी उनके प्रति सहानुभूति को भी दर्शाएगा। पर डीमेरिट्स क्या है, इट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक एंड कंजेशन, यानी जो आपको जिसके लिए भेजा गया आपको वो काम हुआ ही नहीं, तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं है इससे। ठीक है, इट विल री इन्फोर्स देयर बिहेवियर ऑफ इलीगल इनक्रोचमेंट एंड स्टॉलिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, यानी कि ये साथ साथ ये भी बताएगा कि अगर मैंने ये कदम उठाया तो जो लोगों का इनक्रोचमेंट वाला बिहेवियर है वो बढ़ जाएगा, उनके उनके व्यवहार में इसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो और भी ज्यादा इनक्रोच करेंगे तो और भी ज्यादा ट्रैफिक होगा। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं यहाँ पे, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं लिया जाएगा। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है सी, ये देखो क्या बोला, ग्रांट द लोकल लेजिटमेट प्रॉपर्टी राइट्स इन द न्यू डिस्पेंसर एंड कैरी ऑन द वर्क फ्लाईओवर। तो बोला जाए कि जो नई व्यवस्था जो अभी जो अगर मान लो फ्लाईओवर हम लोग निर्माण काम करते हैं, इसमें इसके साथ साथ क्या करेंगे, जो स्थानीय लोग हैं उनको वैध संपत्ति का अधिकार भी प्रदान करेंगे, यानी कि आपको कहीं जो कि दाएं बाएं आगे पीछे थोड़ा सा एक लीगल जो कि संपत्ति दे देंगे, या फिर जो आपका जो शॉप अगर बड़ी है तो उसमें से आधे लेंगे और आपको आधे का पैसा भी दे दिया जाएगा, जो जो कि गवर्नमेंट अगर डिमोलिश करेगी तो इस तरह की बात यहाँ पे की जा रही है। ये थर्ड ऑप्शन है। चलो इसका मेरिट्स भी देख लेते हैं। तो बोला कि इट विल बी एबल टू फुलिफाई माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ इम्पैथी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ब्रिज निर्माण करने का उसको पूरा करेगा। इम्पैथी, लोगों के साथ सहानुभूति भी मिली रहेगी लोकल के साथ। इट विल ऑल्सो अपहोल्ड देयर राइट टू लाइवलीहुड, ये जो लोकल की अगर उनको मैं एक वैलिड प्रॉपर्टी करार दूंगा उनके प्रॉपर्टी को, तो उनका जो कि अच्छा खासा जो कि मुआवजा मिल जाएगा, जिससे वो अपने कहीं बिजनेस कहीं और भी शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो लाइवलीहुड का राइट है उनका वो भी प्रोटेक्ट होगा। तो थर्ड ऑप्शन थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। यहाँ हम देखो बोला जाएगा डीमेरिट्स, डुअल फाइनेंशियल बर्डन ऑन एक्सचेकर, गवर्नमेंट पे डुअल फाइनेंशियल बर्डन है, एक तो फ्लाईओवर बनाने का, दूसरा उनको जो कि उनके प्रॉपर्टी का पैसा देने का जो डिमोलिश होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब देखो कोर्स ऑफ एक्शन एंड इट्स जस्टिफिकेशन, तो अब आपके पास बताओ क्या ये तीन ऑप्शन है, या तो आप उनका निर्माण कार्य रोक दो, या तो निर्माण कार्य करो, उनकी आजीविका मत देखो। थर्ड, उनकी आजीविका को इंश्योर करने के लिए जो कि आप उनको कुछ पैसे ऑफर कर दो, तो ताकि उनकी प्रॉपर्टी को वैलिड करके लेजिटमाइट करके, ताकि उनकी आजीविका इंश्योर हो, आपका काम भी हो। लेकिन इसमें क्या है कि आपका गवर्नमेंट पे डबल फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ेगा। तो अब आपके पास क्या एक्शन होना चाहिए, तो देखो जो फाइनल एक्शन होगा तो बताया जा रहा है कि मैं जो कि थर्ड ऑप्शन के साथ पार्शियली जाऊंगा, पूरी तरह से नहीं, पार्शियली इसमें और भी चीजें ऐड करूंगा। जैसे क्या, आई वुड फर्स्ट गेट द इलीगल इंक्रोचमेंट डिमोलिश पीसफुली, मैं जो कि शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से बातचीत करके जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उनको ध्वस्त कराऊंगा। ठीक है, उनको हटवाऊंगा। और साथ में बोला कि इफ दिस, साथ में बोला जा रहा है, इफ दिस इज द ट्रैफिक प्रॉब्लम आई वुड नॉट रिकमेंड द फ्लाईओवर, बट इफ इट इज नॉट एडिक्वेट आई विल रिकमेंड इट। बोला जाए कि अगर जो अतिक्रमण है, लोगों का इंक्रोच है, अतिक्रमण तो देखो पूरे दुकान का तो होगा नहीं, कोई नया दुकान पूरा बनाने सड़क पे, बस क्या करेगा, जितनी उसकी दुकान है उसमें 5 फीट 10 फीट 8 फीट का इजाफा करके आगे बढ़ जाता है। तो वो जो अतिक्रमण वाला पार्ट है उसको मैं हटा देता हूँ, और उससे अगर केवल ट्रैफिक जो कि सही हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, तो मुझे उनका पूरा जो शॉप है उसको डिमोलिश करने की जरूरत नहीं है, तो उनकी आजीविका भी सेफ रह गई इससे। और मेरा जो प्रॉब्लम था ट्रैफिक का वो सॉल्व हो गया था। यानी यहाँ पे मैं फ्लाईओवर को बनाने का रिकमेंड नहीं करूंगा यदि यातायात जो कि स्मूथ हो जाती है केवल अतिक्रमण को हटाने से, तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक तो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम जिसके लिए मैं आया था वो सॉल्व हो गई, दूसरा उनका जो लाइवलीहुड भी नहीं छीना जा रहा है, क्योंकि जो इंकोच है बस उसी को मैं हटाऊंगा। ठीक है, सेकंड बोला जाए कि इट वुड अपीज टू लोकल एंड टेक देम इनटू द कॉन्फिडेंस एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द बेनिफिट ऑफ द फ्लाईओवर। अगर मान लो साथ में बोला है कि अगर नहीं ऐसा सिचुएशन आ गया है कि मुझे फ्लाईओवर बनाना ही पड़ेगा, यातायात कम नहीं होगा डिमोलिश करने के बाद इंक्रोचमेंट तब भी नहीं जो कि यातायात की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो मैं मुझे फ्लाईओवर बनाना ही है,
तो मैं क्या करूँगा, लोकल जो लोग हैं उनको जो कि कॉन्फिडेंस में लूँगा और उनको इन्फॉर्म करूँगा कि जो अगर यहाँ से फ्लाईओवर बनेगा तो उसके बेनिफिट आप ही को मिलेंगे अल्टीमेट। यहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा मिलेगा, सबको मिलेगा, उसके जो बेनिफिट होंगे वो सब कुछ मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा ताकि वो एग्री कर जाए फ्लाईओवर बनाने के लिए, ठीक है? देखो, साथ में ये बोला जा रहा है कि यदि संभव हुआ तो मैं नई व्यवस्था के लिए उनके लिए वैध संपत्ति का प्रस्ताव भी रख सकता हूँ। जैसे मैंने ऊपर थर्ड वाले में बोला था कि उनके लिए नई संपत्ति, मान लो यहाँ का इसका पैसा तो नहीं, लेकिन कहीं और उनको जो कि प्रॉपर्टी राइट दिला के, ताकि वो उनकी जो कि आजीविका चल सके, इसको भी इंश्योर कर सकता हूँ। अगर वो नहीं मान रहे हैं कि फ्लाईओवर बनने से, तो ये भी इंश्योर किया जा सकता है। फर्दर अ प्रपोजल टू रीसेटल द डिस्प्लेस्ड शॉपकीपर कैन आल्सो बी mooted। साथ ही बोला जा रहा है कि इसके अलावा विस्थापित दुकानदारों को फिर से बसाने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई। देखो, पहले हम तो इंक्रोचमेंट हटा के देख रहे हैं, अगर फ्लाईओवर बनाने की जरूरत नहीं है, यातायात का प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, तो ठीक है, तो फिर फ्लाईओवर बनाएंगे भी नहीं और वो लोकल की भी बात रह जाएगी, गवर्नमेंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब तो ठीक है। पहला स्टेप हमारा ये होगा। दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि अगर देखो लोकल भी नहीं फ्लाईओवर बनाना ही है, तो लोकल को समझाएंगे फ्लाईओवर के क्या फायदे हो सकते हैं। फिर भी अगर कुछ लोगों का जो कि प्रॉपर्टी वगैरह जाता है, तो उनको जो कि उसका कंपनसेशन जो कि देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, थोड़ा बहुत देके उनके साथ नेगोशिएट किया जा सकता है। लास्ट में देखो बोला है कि यदि वे इससे भी संतुष्ट नहीं, इतना कहने के बाद भी, ऑफर देने के बाद भी अगर वो जिद पे आगे नहीं, यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बनेगा, तो फिर मुझे जो कि फोर्स का प्रयोग करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा ऐसा कार्य करने के लिए, फ्लाईओवर का निर्माण करने के लिए। ये आई थिंक इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। कुछ होंगे दो चार जो उसमें ऐसे करेंगे, तो अगर एक दो को आप पकड़ के कुछ टाइम के लिए पुलिस स्टेशन पे केवल रख दो, तो सारे खुद ही ठीक हो जाएंगे। थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा लोगों में आ जाएगा, नहीं गवर्नमेंट एक तरह से आपको पैसे भी दे रही है, कंपनसेशन भी दे रही है, फ्लाईओवर बनेगा तो हमारा ही फायदा होगा, ये सब कुछ हमको बताई भी है। तो वो भी आपके साथ एग्री कहीं न कहीं कर ही लेंगे, ठीक है? क्योंकि उनको भी एट लॉस देखेंगे तो उनका भी फायदा इसमें नज़र आएगा। ठीक है? तो ये लास्ट ऑप्शन है और मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि जहाँ पे आपको बल का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है? लास्ट में कंक्लूजन में बोला जाता है, this should be done in order to restrict illegal encroachment, provide convenience to the citizen and uphold their livelihood। utilitarian approach, यानी कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण भी यही कहता है कि अगर अवैध अतिक्रमण है उसको रोकने के लिए आपको बल का प्रयोग करना पड़े तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो कि देखो अल्टीमेट देखोगे तो नागरिकों को ही सुविधा बाद में ये जाके मिलेगा उनको, मतलब ओवरऑल अधिक से अधिक नागरिकों के ही फायदे के लिए ये चीजें की जा रही है। तो ये कुछ इस तरह से केस स्टडी रहा है। अगर आपके पास भी कुछ पॉइंट्स है तो आप वो हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक